देखो अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है तुम्हारा? चैप्टर नंबर 6, एक लेख और एक पत्र। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, वो देखो। विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? क्या बोला गया है? अभी देखो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पे गाँव में या फिर आसपास में क्या बोलेगा, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहिए। जबकि क्या है, उल्टा होना चाहिए। राजनीतिक में विद्यार्थी को भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, क्योंकि जब विद्यार्थी एक्टिव होगा राजनीतिक में, तभी समाज क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा? होगा ना। विद्यार्थी लेगा तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा समझ होगा, क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा इसका वो अंतर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यदि मान लो किसी व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो क्या वो पब्लिक का या फिर आम जनता का सही कर सकता है क्या? आम जनता के लिए भलाई कर सकता है? आम जनता का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर वो क्या करेगा, गलत काम भी कर सकता है, क्योंकि वो सही और गलत में क्या भेदभाव ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या बोलेगा, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें कल की देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। अगर वे आज ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास न हो सकेगा। ठीक है, अभी देखो आगे चलकर क्या उसी को जीवन जो विद्यार्थी होता है वो क्या होता है, देश का भविष्य होता है या नहीं होता है? अभी मान लो कि तुम लोग है, तुम लोग कल जाकर डिसाइड करेगा कि बलचंदा गांव का कैसा भविष्य होगा, होगा या नहीं होगा? यदि मान लो कि तुम लोग अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, तो बलचंदा गांव का भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा। यदि मान लो कि तुम लोग अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तुम लोग ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, तो क्या बलचंदा गांव का भविष्य अच्छा होगा? नहीं होगा। अभी देखो अभी तक जो है बलचंदा गांव में क्या निकलता रहा, मजदूरी ही ज्यादा है या नहीं है? 10 रुपया कमाना रहता है तो कहाँ जाना पड़ता है, दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है। जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है? तो किस कारण से? क्योंकि जब ये लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो उस टाइम पर ये लोग अच्छा से शिक्षा नहीं लिए होंगे, नहीं लिए ना, और अपना भविष्य के बारे में नहीं सोचा, जिसके कारण आज क्या करना पड़ रहा है। जो बलचंदा का आर्थिक स्थिति है वो क्या है, खराब है। यदि मान लो यहाँ पर लोग अच्छे से क्या करें, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से शिक्षा ले, तो क्या भविष्य खराब होगा? नहीं होगा ना। तो मतलब जो आने वाला बच्चा होता है वही उस देश का क्या होता है, भविष्य होता है। तो विद्यार्थी यदि शुरू से ही राजनीतिक में भाग लेने लगे तो उस जगह का या फिर उस इलाके का भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, यदि बच्चे राजनीतिक से दूर रहता है तो उस जगह का भविष्य क्या होगा, खराब होगा या नहीं होगा? खराब होगा ना। अगला देखो, भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं? ठीक है, भगत सिंह जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें अंग्रेज ने क्या चढ़ा दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो विद्यार्थी से क्या चाहते थे? तो क्या बोलेगा, भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करे। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए और अपने प्राण निछावर करने से भी पीछे ना हटे। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी के जीवन से जो है भगत सिंह क्या अपेक्षा कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि विद्यार्थी क्या करे, राजनीतिक में भाग ले तथा देश की परिस्थितियों का क्या ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, देश में कैसा स्थिति है, क्या चल रहा है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, विद्यार्थी को ज्ञान होना चाहिए, तथा उनके सुधार के लिए उनको उपाय सोचना चाहिए, तथा अपना सारा जीवन जो है देश के लिए क्या कर देना चाहिए, निछावर कर देना चाहिए। ठीक है, यदि मरने की जरूरत पड़े तो क्या करना चाहिए, मरना भी चाहिए, लेकिन देश को अच्छे मार्ग पर लाकर। ठीक है ना। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखेगा, बहुत बड़ा है। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। ठीक है, भगत सिंह क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति कष्ट सहना चाहेगा वही व्यक्ति सिर्फ क्या कर सकता है, देश का सेवा कर सकता है। यदि कोई सोचेगा कि नहीं आराम से हम देश का सेवा करेंगे, तो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो और भगत सिंह का जीवन से उदाहरण तुमको देना है, तो ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में
हमारे सामने आते हैं, जिनमें देश की आजादी के साथ साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छा भी दिखती है। इसकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी से लेकर संकल्प के साथ होती है। उसके बाद 1923 में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से भगत सिंह यह जानते थे कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। उन्हें एक ऐसे विचारधारा से अवगत कराना होगा जिसकी बुनियाद संभाव समाजवाद पर टिकी हो, जहां समाज की कोई बात ना हो। इसलिए उन्होंने लिखा कि समाज में क्रांति विचारों की धार से होगी। वे समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय, दुर्गुण एवं अभाव के विरोधी के रूप में खड़े होते हैं और मानवीय व्यवस्था के लिए कष्ट संघर्ष सहते हैं। भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने जो नौजवान सभा बनाई थी, उसका ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना था। अब देखो भगत सिंह का जीवन का यदि हम लोग बात करें, तो जब ये 12 वर्ष के थे उसी टाइम इन्होंने क्या देखा था, जलियांवाला बाग कांड देखा था। और जब ये जलियांवाला बाग कांड देखा था तो उसी टाइम पे उसी का मिट्टी को लेकर इन्होंने सौगंध खाया था कि मैं क्या करूंगा, देश का सेवा करूंगा और ये अंग्रेज को भारत से बाहर भेजूंगा। जिसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बोला कि लोगों को एकजुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीयता की भावना जो है लोगों में लाना पड़ेगा। और राष्ट्रीयता का भावना कैसे आएगा, जब लोगों के बीच में हम लोग जाकर क्या करेंगे, बातें करेंगे, तभी आएगा ना। ठीक है। और जो समाज में भेदभाव है, उस भेदभाव को क्या करना पड़ेगा, पहले समाप्त करना पड़ेगा। यदि लोग आपस में ही भेदभाव करते रहेंगे तो क्या राष्ट्रीयता का भावना जगेगा उनके अंदर? नहीं जगेगा ना, नहीं आएगा ना। अभी मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, यही घर पे ही, गांव में ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं कि तुम क्या है, सिख है, बनिया है, यादव है, मुस्लिम है, या फिर अलग अलग जाति जो है, इस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर एक होने का कभी भावना होगा? नहीं। जब हम कभी एक नहीं हो पाएंगे तो क्या हम लोग एक होकर लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे ना। ठीक है। अन्याय, दुर्गुण एवं अभाव का विरोधी। और जब ये सब का भी अभाव रहेगा तो हम लोग क्या करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। और हमें स्वतंत्रता मिलेगी कभी क्या? नहीं मिलेगी ना। और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी या फिर समाज में हम काम कर पाएंगे? काम नहीं कर पाएंगे। समाज में काम करने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। लोग तुम्हारा बात सुने तभी काम कर पाएगा ना। यदि मान लो कि तुम्हारा कोई बात ही नहीं सुने तो तुम्हारा काम होगा? नहीं होगा ना। तो समाज में तुम आगे बढ़ पाएगा या फिर समाज का कल्याण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अब देखो आगे क्या बोले, क्रांतिकारी भगत सिंह जी कहते हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। इस पर दिल्ली के सेशन जज ने असेंबली बम केस में भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कष्ट के संदर्भ में रूसी साहित्य का हवाला देते हुए कहते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। हमारे साहित्य में दुख की स्थिति न के बराबर आती है, परंतु रूसी साहित्य के कष्टों और दुखमयी स्थितियों के कारण ही हम उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है। अब देखो लेखक यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि क्रांतिकारी भगत सिंह जो है क्या कहते हैं, मानव किसी कार्य को जब करता है ना, उस कार्य को क्या मानता है, उचित मानता है। ठीक है। वैसे जाके बैठो। आदमी कोई काम को करेगा तो कब करेगा, जब वो काम उसको क्या लगेगा, सही लगेगा, तब करेगा ना। यदि मान लो कि उसको वो काम सही नहीं लगेगा तो वो करेगा क्या? नहीं। अभी मान लो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या, ये काम सही लग रहा है तब मैं पढ़ाता हूँ ना। यदि मुझे ये काम सही नहीं लगेगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? नहीं पढ़ाऊंगा ना। तो वही यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि जब किसको, जब मानव को सभी काम सही लगता है, जो काम सही लगता है वही काम वो करता है। यदि उसे कोई काम सही नहीं लगता तो वो काम वो नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है,
जब आदमी को क्या होता है, कष्ट होता है ना, क्या होता है, कष्ट होता है, तभी आदमी क्या बनता है, सही होता है ना। यदि मान लो किसी को कष्ट नहीं होगा तो क्या उसका जीवन सुगम होगा, नहीं होगा ना। अभी मान लो तुम यहाँ पर बैठा हुआ है तो तुमको बनाने में समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा या नहीं होगा, कभी मार भी खाएगा, कभी कुछ भी करेगा, तो तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे क्या होगा, सही होगा ना। यदि कोई आदमी कष्ट एक जरा सा भी नहीं सहता है तो आ, कष्ट का जीवन नहीं जीता है तो क्या उसका जीवन में कभी शांति आ सकता है, अच्छे से अच्छा मुकाम पर पहुंच सकता है, नहीं। यहाँ तक कि जब घड़ा भी बनाया जाता है तो घड़ा को भी पहले कुम्हार क्या करता है, पीटता है ना, पीटता है या नहीं पीटता है, मट्टी को पीट कर मुलायम करता है, तब उसके बाद क्या बनाया जाता है, उससे घड़ा बनाया जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार यदि किसी भी आदमी के जीवन में जब तक कष्ट नहीं आएगा तब तक वो क्या, सही नहीं बन सकता है। तो कष्ट जीवन में क्या है, जरूरी है। यदि मान लो कि तुम्हारा जीवन में कष्ट नहीं आ रहा है तो मतलब समझो कि तुम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो तुम्हारा जीवन में क्या आना चाहिए, कष्ट आना चाहिए, ठीक है। कष्ट आता है तभी जीवन क्या होता है, सुंदर और अच्छा बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं, यदि हम लोग साहित्य का बात करें तो भारत का साहित्य में क्या है, ज्यादा कष्ट नहीं है, ठीक है। और ज्यादा कष्ट नहीं है तो इसलिए भारत का साहित्य को ज्यादा लोग क्या करते हैं, देखते भी नहीं है। लेकिन यदि हम लोग रूस का साहित्य का बात करें तो रूस का साहित्य में क्या है, सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, रूस के जो साहित्य है उनको क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। खेद की बात यह है कि कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने पर का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ के संघर्ष द्वारा आमंत्रित करते हैं और जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। इसी आत्मविश्वास के बल पर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। वे जानते थे कि मेरे इन कष्टों, दुखों का जनता पर बेहद प्रभाव पड़ेगा और जनता आंदोलन कर बैठेगी। अतः भगत सिंह का कहना है कि सत्य है कि कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर, हाँ हेलो, हाँ बोल रहे हैं, ये लोग किधर है, लल्लन सर। तो तोड़ा हुआ नहीं हुआ मकई अभी तक। जी। चलो, तो पानी नहीं हुआ। फिर जब तक बरसात नहीं होगा पानी कहाँ से होगा? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। पानी का बहुत दिक्कत हो गया है ना, पानी को बचाओ, नहीं बचाएगा तो आने वाला टाइम पे 2-3 महीना तुम लोग को भी क्या रहना पड़ेगा, वैसे ही टाइम गुजारना पड़ेगा। चलिए आप पहले बता देता हूँ उसका भी करें। सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं। अब देखो हम लोग जो बोलते हैं अपने आप को क्रांतिकारी, क्रांतिकारी कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा ना।
जब तक तुम कष्ट नहीं सहेगा तब तक क्रांतिकारी कहला सकता है क्या? और क्रांतिकारी जो है क्या करता है? कष्ट खुद अपने लिए उत्पन्न करता है, फिर उस उत्पन्न करने कष्ट के बाद उसका सामना करता है, और सामना करके क्या होता है? मजबूत बनता है। यदि हम लोग बात करें भगत सिंह का, तो उन्होंने क्या किया? असेंबली में बम फेंक कर खुद फांसी पर झूल गए। झूले या नहीं झूले? और खुद कष्ट झेल कर उन्होंने लोगों के बीच में क्या राष्ट्रीयता जगाने का क्या किया? प्रयास किया कि लोगों को आत्मविश्वास के बल पर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। वे जानते थे कि मेरे इन कष्टों दुखों को जनता क्या करेगी, जनता इससे क्या होगा? बेहद प्रभावित होगी, और जनता आंदोलन कर बैठेगी, क्योंकि जब तक किसी को कष्ट नहीं होगा तब तक कोई कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा ना। करेगा? नहीं। तो जीवन में कष्ट जरूरी है या नहीं है? है। यदि तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं है तो समझो कि तुम्हारा जीवन क्या है? सही नहीं चल रहा है। ठीक है। जीवन में कष्ट आते रहना चाहिए, और जब कष्ट आता है तो तुमको उनका क्या करके जाता है? मजबूत करके जाता है। घबराना उस वक्त नहीं है। यदि तुम मान लो कि घबरा गया, बहुत सा बच्चा क्या होता है कि कष्ट हो या प्रॉब्लम आया तो वो क्या होता है? टेंशन में रहता है, यार क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। अभी देखो, तुमको बस एक ही चीज याद रखना है कि जब तुमको कष्ट नहीं था, तुम्हारा जब अच्छा दिन था, तो अच्छा दिन भी तुम्हारे साथ रहा क्या हमेशा के लिए? नहीं रहा ना। अच्छा दिन भी गुजर गया ना। तो ठीक उसी प्रकार कष्ट भी जो है वो क्या होगा? गुजर जाएगा। ठीक है। और तुम फिर से क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। तो जीवन में कष्ट क्या है? आते जाते रहेगा, और आएगा तो उल्टा तुमको क्या करके जाएगा? मजबूत करके जाएगा। ठीक है। तो कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। उसको आप डट कर क्या करो? सामना करो, और अपने आप को कष्ट में क्या करो? मजबूत करो। तो 4 तक 3 तक तुमको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर लिखना है।